शिक्षक जरूरी है। ये छोटे छोटे बच्चे रोज कथा में आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। मैं कहता हूं शिक्षक बहुत जरूरी है। चलिए आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। संत नामदेव हुए हैं। नामदेव बहुत छोटे थे, किशोरावस्था में रहे होंगे 5-7 साल के। तो उनके घर में भोग लगा करता था। भोग ठाकुर जी का लगता था। उनके पिताजी दूध पिलाया करते थे ठाकुर जी को। एक दिन पिताजी कहीं बाहर जा रहे थे किसी काम से 2-3 दिनों के लिए। तो बच्चे को कहे गए कि ठाकुर जी को भोग लगा देना। अच्छा, बच्चा चला गया। पिताजी जब गए तो नामदेव गए भोग लगाने के लिए। भगवान को महाराष्ट्र की तरफ विट्ठल कहते हैं। उन्होंने कहा विट्ठल भोग पाओ। अच्छा, वो तो रहे शालिग्राम, कभी नहीं लेते थे। उस बच्चे को पता ही नहीं था ये बात। कितना सहज, कितना सरल। उसको लगा, उसके मन में भाव आ गया कि ठाकुर जी आज हमसे नाराज हैं, इसीलिए ऐसा नहीं, प्रसाद नहीं ले रहे हैं। पिताजी रोज प्रसाद खिला देते थे, आज हमसे नहीं खा रहे हैं। उसको क्या पता कि लोग ऐसे दूर से ही दिखा के चले जाते थे, बस भगवान खा लिए। प्यार से लोग खिलाते कहां हैं। बेचारा भाव में आ गया। सोचा पिताजी कहे हैं आज बात खाली चली जाएगी। ठाकुर जी से कहा ठाकुर जी जब तक आप नहीं खाओगे ना, हम भी नहीं कुछ लेंगे। बैठा रहा ऐसे, पूरे दिन रोता रहा, विट्ठल्ला विट्ठल्ला, थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा ले लो। अच्छा, भगवान तो हमेशा इसी सहजता पे ही तो रीझते हैं। भगवान आ गए और वो दूध पिला रहा था, भगवान फटाफट सब पी गए। अच्छा, उसको ये नहीं लगा कि आज पहली बार ही कोई घटना घटी है। उसको लगा पिताजी रोज पिलाते थे, पिताजी के बुलाने पे रोज जल्दी आ जाते थे, हम बच्चे हैं, हम नहीं समझ पाए, इसलिए जो है आज देर से आए हैं। रो के भगवान से कहा भगवान देखो। भगवान बहुत प्रसन्न थे। कहे नामदेव मांग लो आज जो मांगना है, आज मैं बहुत खुश हूं। इतने भाव से कोई बुलाया ही नहीं। कहे भगवान बस एक ही चीज मांगना है, दोबारा कभी बुलाएं तो इतनी देर तरसाना मत, जब बुलाएं तो बस आ जाया करना। 1-2 बार विट्ठल विट्ठल बुलाएं, बस आ जाया करना। भगवान भी कौतुकी कहे तथास्तु। अच्छा, अगले दिन से भोग लगने लगा चकाचक। जब पहुंचे कहे विट्ठल आई जाओ, विट्ठल आई जाओ, विट्ठल आई जाओ। बस विट्ठल आई गए और प्रसाद लिए गए और चली गए। मामला फटाफट निपटता रहा। पिताजी आए। पिताजी को क्या पता कि यहां खेला हो गया है। पिताजी को भी पता कुछ नहीं चला। नामदेव के घर संत आए। संत तो चेहरे का तेज पहचान लेते हैं। नामदेव को देखा, कहा ये बच्चा तो हमारे बीच का है। बड़े बड़े संत नामदेव के चरणों में गिर गए। चेहरे की आभा बहुत कुछ बता देती है। संत पहचान गए। पिताजी से आग्रह किया कि नामदेव को कुछ दिनों के लिए हमारी मंडली में रख दीजिए। पिताजी मान गए। चलो, बड़ा भक्त है, भगवान का भोग वोग लगाना सीख गया है, कुछ दिन छोड़ देते हैं। अच्छा, नामदेव जब अकेले होते थे रात में तो एक बार भगवान को देखने का मन करता था। एक बार देख लिए थे ना तो बिना देखे मन मानता नहीं था। रात को जब सब सो जाते थे तो कहते थे विट्ठल विट्ठल आजा आजा। भगवान आ जाते थे चतुर्भुज रूप में, एकदम साक्षात दर्शन देते थे। अच्छा, नामदेव ये किसी को नहीं बताता था। एक दिन चलते 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 किसी तीर्थ स्थल पे जा रहे थे और उस तीर्थ स्थल के रास्ते में एक कुम्हार का घर पड़ता था। पहले के जमाने में ऐसे लोग अपना ठिकाना बना लेते थे। जैसे हम आप यहां आए हैं तो हम जानते हैं कौन भगवत प्रेमी है। विंद रेजिडेंसी के मालिक साहब बैठे उस दिन, कहे कि महाराज श्री हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ रहें। हमने निवेदन तो आपका निवेदन हमने सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन जहां रुक गए ना
और वहां से आने का मन नहीं कर रहा है। अगली बार आऊंगा तो आपके यहां रुकूंगा, तय रहा, ये कोटा हमने रिजर्व कर दिया। ऐसे ही रुका करते थे। एक कुम्हार का घर था, सब संत उन्हीं के यहाँ रुक जाते थे। जहां खाना पीना मिल जाए, मान सम्मान थोड़ा मिल जाए, आदमी वहीं रुक जाया करता था। लोग जानते थे कि भागवत कौन है, कौन भागवत भक्त है, भगवान के प्रेमियों को कौन जो है थोड़ा बहुत मान दान कर लेता है। अरे भाई, जो आप देखते होंगे, आपके यहाँ रामलीला हो, कथा हो, चंदा उंदा मांगने आते हैं लोग। चंदा मांगने लोग उन्हीं के यहाँ जाते हैं जो दे दिया करता है, जिसके बारे में लोग जानते हैं अरे जाने दो, ये बिल्कुल कुछ नहीं देता, उसके कर कोई जावो नहीं करता है। धीरे धीरे मांगते किससे? जो दे दे, तो दे दे, खुशी से कहे ना किसी से, बस चकाचक उसी का घर लोग पकड़ लेते हैं, वह जाना है। अच्छा, भगवान भी जानते हैं कि ये दे रहा है, इसलिए भगवान भी दे रहे हैं। अच्छा, आप देखिए, जो लोग लगातार, हम तो देखे हैं कई ऐसे लोगों को 10-10, 12-12 भागवत करा चुके, आज तक कमी ही नहीं हो रही है। बच्चे हैं आश्रम के, आश्रम व्यवस्था भी देखनी होती है। क्या लगातार 10-10, 12-12 भागवत राम कथा करा रहे हैं, ठाकुर जी कोई कमी करते नहीं हैं। जितना वो लगाते हैं ठाकुर जी उससे ज्यादा साल भर में उठा के दे देते हैं। कुम्हार के यहां पहुंच गई पूरी सवारी, सब भोजन प्रसाद हुआ, बैठे। शाम के टाइम जब सब लोग बैठ करके भोजन प्रसाद हो गया, सब संत लोग कहे कि कुछ देर हरि चर्चा हो जाए। हरि चर्चा हो ही रही थी कि कुम्हार आ गया। कुम्हार से सबने कहा, कुम्हार को जैसे ही देखा याद आ गया, कुम्हार से कहा, कुम्हार जी आप मिट्टी के घड़े बनाते हो, तो मिट्टी के घड़े बनाते हो, बना के धूप में सुखाते हो, फिर कुम्हारन उसको 2 बार ठोकती है, ठोक के फिर रखती है, फिर पकाने ले जाती है, फिर 2 बार ठोकती है, तब आग में डालती है, फिर पकाने के बाद उतार कर ठंडा करती है, फिर 2 बार ठोकती है, कच्चा तो नहीं रह गया। उसके बाद जब बाजार की तरफ ले आती है, फिर 2 बार ठोकती है। जो लेने वाला आता है वो भी 2 बार ठोक कर लेता है, और उसके बाद घर वाली को जाकर देता है, घर वाली भी 2 बार ठोक करके तब उसमें 1 बाल्टी पानी भरती है। तो कुम्हार जी, आप मिट्टी के घड़े बनाते हो, तब उसको इतनी चपत लगानी पड़ती है, तो इस ब्रह्मा जी ने भी ये घड़ा बनाया है, इसमें राम नाम भरने के लिए भेजा है। जरा चेक करके बताइए कि ये पक्का है कि कच्चा। सब संत लाइन से बैठ गए। कुम्हार ले आया अपना हथौड़ा, 2-2 खटके मारता गया सबके खोपड़ी पर, टकाटक टकाटक टकाटक। सब संत अपनी साधु सत्ता में बैठे रहे। जब नामदेव की बारी आई और नामदेव को मारा 2 खटका, तो नामदेव ने कहा, अरे कोई मिट्टी के घड़े थोड़ी हैं, धीरे मारो। अच्छा, कुम्हार तो आगे वालों को भी मारता हुआ निकल गया। जब परिणाम की घोषणा, रिजल्ट का समय आया, तो कुम्हार ने यह निर्णय दिया कि सारे घड़े तो पक्के हैं, बस एक कच्चा है। कौन सा? नामदेव कच्चा है। अब नामदेव को बात लग गई, अपने भाव में आ गया कि क्या बात करते हो, जब चाहूं तब विट्ठल दर्शन देते हैं, मजाक समझ रखे हो? जब चाहूं तब विट्ठल दर्शन दे देते हैं, अभी कच्चा ही हूं। पहुंच गए मंदिर में, बहुत भाव से पुकारा, कहा विट्ठल आ जाओ, विट्ठल आ जाओ। भगवान तो अपने नियम के पक्के आ गए, कहे विट्ठल, इन पूरी संतों की सभा में मुझे कच्चा घड़ा साबित किया गया है, इन सबको दिखा दो, इन सबको दिखा दो कि मैं पक्का घड़ा हूं। भगवान ने कहा, नामदेव, किसी के सामने पक्का बनने की जो ललक है तुम्हारी, यही बताती है कि तुम कच्चे हो। नामदेव की आंखों से आंसू भर भर आके गिर पड़े। कहा, विट्ठल, आप भी कह रहे हो, बस तेरा ही भरोसा था और तू ही कह रहा है कि मैं कच्चा हूं। तो चल ठीक, कोई बात नहीं, अब जल्दी कर, तुरंत पक्का घड़ा बना दो और सबके सामने सिद्ध करो कि मैं पक्का हूं।
भगवान ने कहा नामदेव ये मेरे बस की बात नहीं है, अब तू मेरा इतना निकटवर्ती हो गया है ना कि अब मेरा कहा मानेगा नहीं, जब बुलाओ तो आ जाता हूं। मैं रामावतार में आया तब भी मैं गुरु के पास गया, कृष्णा अवतार में आया तब भी गुरु के पास गया, इसलिए बिना गुरु के पास गए काम बनने वाला नहीं है। इन पुस्तकों से कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए ये क्या है, पुस्तक। पुष्प मतलब होता है धकेलना, ये केवल पुस्तक हैं बस, बाकी कुछ नहीं है। ये थोड़ा धक्का देंगी मंजिल तक पहुंचा नहीं सकती। कहे कि अच्छा बताओ गुरु कौन सा है, किसके पास चले जाएं? तो कहे यहां से बहुत दूर चले जाओ, पता बताया, वहां बिठोबा खेचर नाम के गुरुजी हैं, उनके पास जाओ और तुमको गुरु दीक्षा मिलेगी, तुम पक्के घड़े बन जाओगे। पैदल ही रातों रात निकल गया नामदेव। सुबह पहुंचा 11 बजे, धूप चढ़ाई है, देखा एक साधु महात्मा, एक आश्रम है, वहीं लेटे हुए हैं, 11 बज गया है, सो रहे हैं और शिवलिंग के ऊपर पैर रख के सोए हुए हैं। नामदेव देखा, कहा वो हो, आधा मजाक संतों ने किया, जो बचा रहा वो विट्ठल ने कर दिया। देखा, पास से जाके देखे तो सो रहे थे, कहा बस जागे ना, इसी में गनीमत है। उल्टे पांव लौटने लगा, जैसे मंदिर की सीढ़ी चढ़ना शुरू किया, उतरना शुरू किया, पीछे से आवाज आई, नामदेव विट्ठल ने भेजा है फिर भी लौटे जा रहे हो। अरे आंखें खुल गई, दौड़ता हुआ लौट के वापस आया, कहा भगवान आप मन की जानो तन की जानो, कौन हो आप भाई? हम बस 2 चीजों को देख करके भ्रम में आ गए। एक, सूरज चढ़ाया है ऊपर तक, लोग कहते थे कि ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, और सूरज चढ़ाया है सर पर और भी आप सो रहे हो, और सो भी रहे हो शिवलिंग के ऊपर पैर रख करके। गुरुजी ने कहा नामदेव तुमको जिसने पढ़ाया ये तो पढ़ाया कि ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, लेकिन ये नहीं पढ़ाया कि जब ब्रह्मवेत्ता उठता है तभी ब्रह्म मुहूर्त हुआ करता है। जब ब्रह्मवेत्ता उठता है तब ब्रह्म मुहूर्त होता है। और नामदेव बेटा, अगर मैंने गलती से शिवलिंग के ऊपर पैर रख भी दिया, रात में नींद आई, करवट बदला, शिवलिंग के ऊपर पैर चला गया, बूढ़ा आदमी हूं, नहीं उठ पाता हूं, तो जहां शिव ना हो वहां मेरे पैर रख दो। नामदेव बात को समझ नहीं पाया, उठाकर पैर बगल रखा, जहां रखा गुरुजी कहे थे ना, जहां शिव ना हो वहां पैर रख दो। जैसे ही रखा साक्षात शिवलिंग प्रकट हो गया। बगल फिर रखा, गोल कुंडाला घूमता गया, 12 ज्योतिर्लिंग वहीं प्रकट हो गए। नामदेव भाव में आ गया, कहा अब कोई जगह बची नहीं, उठा करके पैर अपने सर पर रख लिया। जब गुरु के चरण रज परे तब जाकर के नामदेव की बुद्धि खुली। ये कथा बताती है कि किसी को अपने सर पर जरूर रखिए, स्वतंत्र मत होइए, किसी का डर जरूर होना चाहिए। जब युवावस्था हो, किशोरावस्था हो, तो इस बात का डर होना चाहिए कि हम ऐसा कोई कर्म ना करें कि हमारे मां बाप को तकलीफ हो। जब बीवी बच्चों वाले हो जाइए तब हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, ऐसा कोई कर्म मत करिए जिससे हमारे बच्चों को शर्मिंदा होना पड़े या हमारे बच्चे उस लत को पकड़ें, ऐसा कोई काम मत करिए। जब दादा दादी की उम्र में आ जाइए ना, तब समझ लीजिए कि अपने सर पर अब माँ बाप का साया जल्दी जल्दी उठ ही जाता है, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, वो खुद माँ बाप बन गए हैं, तब गुरु का सहारा पकड़ लीजिए कि ऐसा कुछ ना हो कि हमारे गुरु जी की बेइज्जती हो। अब